अनुराग यक्षिणी की नम आंखें देखते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ यक्षिणी, तुम चुप क्यों हो? बोलो यक्षिणी, तुम ठीक तो हो ना? यक्षिणी अभी भी अनुराग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। ऐसा लग रहा था जैसे यक्षिणी किसी सोच में खोई हुई हो। अनुराग यक्षिणी के हाथ को पकड़ता है और उसे हिलाते हुए कहता है, यक्षिणी, यक्षिणी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यक्षिणी अनुराग को देखते हुए धीरे से कहती है, हाँ लेखक बाबू, सुन रही हूँ। अनुराग यक्षिणी पर कुछ चिढ़ते हुए कहता है, अगर सुन रही हो तो तुम मेरी बात का कुछ जवाब क्यों नहीं देती? बताती क्यों नहीं कैसी हो तुम ठीक तो हो ना? यक्षिणी नम लहजे के साथ ही कहती है, आपको मेरी हालत देखकर क्या लग रहा है लेखक बाबू, कैसी होगी मैं? अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, एकटक यक्षिणी को देखते रहता है। यक्षिणी नम आंखों के साथ कहती है, आपके बिना मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ लेखक बाबू, आप ही तो मेरी जिंदगी है, आपके बिना मेरी सांसें थम सी जाती हैं, पर अब आप लौट कर आ गए हैं ना तो सब ठीक हो जाएगा। अनुराग को यक्षिणी की बातों में एक पहेली लग रही थी और वो तुरंत मुंह बनाते हुए यक्षिणी से पूछता है, क्या ठीक हो जाएगा यक्षिणी? यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, मेरा ये रूप। यक्षिणी के इतना कहते ही एक तेज सफेद रोशनी चमकती है। उस सफेद तेज रोशनी में अनुराग को कुछ दिखाई नहीं देता है। जब वो रोशनी गायब होती है तो अनुराग देखता है कि यक्षिणी के बाल संवर गए थे। उसकी साड़ी उसके बदन पर सलीके से लिपटी हुई थी। वो उसी सुंदर रूप में आ गई थी जिस रूप में अनुराग उसे छोड़कर गया था। अनुराग यक्षिणी की सुंदरता देखकर एक पल के लिए सब कुछ भूल सा गया था। उसके दिल से खुद ब खुद एक आवाज निकलती है और वो झट से यक्षिणी से बोल पड़ता है, तुम बहुत सुंदर हो यक्षिणी, इतनी सुंदर कि तुम्हारी तारीफ में कायनात के सारे लफ्ज कम पड़ जाएं। यक्षिणी शर्माते हुए कहती है, लेखक बाबू, आप ना जब देखो मेरी तारीफ करते रहते हैं, मेरी तारीफ करना छोड़ेंगे या नहीं? अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, कभी नहीं यक्षिणी, कभी नहीं, जीवन की आखिरी सांस तक नहीं। यक्षिणी मुस्कुराते हुए कहती है, आप ना लेखक बाबू रहने ही दीजिए, आप कभी नहीं थकने वाले मेरी तारीफ करते करते, लेकिन आपको देखकर साफ लग रहा है इस लंबे सफर से आप जरूर थक गए हैं। लेखक बाबू जाइए और जाकर हाथ पैर धो लीजिए। अनुराग अंगड़ाई लेते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी, ट्रेन में बैठे बैठे पूरी कमर अकड़ गई है, थक भी बहुत गया हूँ। अब ये थकान तो तुम्हारे हाथ की चाय से ही मिटेगी। तुम ना मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। यक्षिणी पलट कर कहती है, अभी बना देती हूँ लेखक बाबू, पहले आप हाथ पैर तो धो लीजिए। यक्षिणी के इतना कहते ही अनुराग हाथ पैर धोने के लिए अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। अनुराग के वहां से जाते ही यक्षिणी फिर से मायूस हो जाती है, जैसे उसके चेहरे पर मुस्कान भी सिर्फ अनुराग के लिए आई हो, वो भी झूठी मुस्कान जो उसके जाते ही चली गई थी, जैसे वो अनुराग के सामने दिखावा कर रही हो खुश होने का। शाम हो गई थी। अनुराग और यक्षिणी एक ही कमरे में बैठे हुए थे। अनुराग यक्षिणी के हाथ से बनाई हुई गर्मा गर्म चाय पी रहा था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी तो एक हाथ में चाय का कप। वो सिगरेट के कश खींचते जा रहा था और चाय की चुस्कियां लेते जा रहा था। यक्षिणी उसी कमरे में खिड़की के पास काफी देर से खड़ी हुई थी और वहां से नजर आते बंगला मुड़ा घाट के नजारे को देख रही थी। उसे वहां से किश्नोई नदी का घाट और किश्नोई नदी शांति के साथ बहते हुए नजर आ रही थी। यक्षिणी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ख्याल में खोई हुई हो, जैसे वो कमरे के अंदर मौजूद होकर भी वहां पर मौजूद ना हो। अनुराग जब से आया था तब से यक्षिणी को नोटिस कर रहा था और यक्षिणी उसे काफी बदली बदली नजर आ रही थी। वो यक्षिणी जो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, उससे बातें करती रहती थी, आज वो किसी ख्याल में खोई हुई और खामोश नजर आ रही थी। वो किसी बात को लेकर सहमी हुई और डरी हुई लग रही थी। अनुराग चाय पीते हुए ही यक्षिणी को पुकारते हुए कहता है, यक्षिणी, यक्षिणी, सुनो यक्षिणी। यक्षिणी कुछ जवाब नहीं देती है, अपने ख्यालों में ही खोई रहती है। यक्षिणी के इस बिहेवियर से अनुराग चिढ़ जाता है और वो कसकर चीखते हुए कहता है, यक्षिणी। जब यक्षिणी के कानों में अनुराग की एक चीख गूंजती है तो वो अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ जाती है और वो एक डर के साथ कहती है, हाँ लेखक बाबू, कहिए ना। यक्षिणी का ये डर देखकर अनुराग को बहुत अजीब लगता है और वो एक पल के लिए भूल जाता है कि वो यक्षिणी से गुस्सा था। वो बड़े प्यार से यक्षिणी से पूछता है, तुम पक्का ठीक हो ना यक्षिणी? यक्षिणी मुस्कुराते हुए कहती है,
हाँ लेखक बाबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अनुराग कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं यक्षिणी कि तुम ठीक हो, कहीं खोई खोई नजर आ रही हो। यक्षिणी पलट कर कहती है, हाँ खोई हुई तो हूं मैं लेखक बाबू। अनुराग तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, खोई हुई हो पर कहाँ यक्षिणी? यक्षिणी मुस्कुराते हुए ही कहती है, आपके ख्यालों में लेखक बाबू, और कहाँ खोऊंगी मैं। अनुराग भी यक्षिणी के इस शरारत को समझते हुए कहता है, मेरे ख्यालों में खोने की क्या जरूरत है यक्षिणी, जब मैं खुद तुम्हारे पास हूं। आ जाओ यक्षिणी, मुझ में खो जाओ। इतना कहकर अनुराग अपनी जगह पर खड़ा होता है और चाय सिगरेट छोड़कर अपनी दोनों बाहें फैला देता है। अनुराग यक्षिणी को अपने पास पुकारते हुए कहता है, आओ यक्षिणी, मेरे पास आओ। यक्षिणी धीरे धीरे अपने कदम अनुराग की तरफ बढ़ाने लग जाती है। अनुराग फिर आहिस्ते से कहता है, आओ यक्षिणी, आओ। यक्षिणी अनुराग के पास जैसे ही पहुंचती है, लंबी लंबी आहें भरने लग जाती है। यक्षिणी अपनी दोनों बाहें फैलाकर अनुराग के गले से लिपटने ही वाली थी कि तभी वो कुछ सोचती है और तुरंत अपनी बाहें वापस से नीचे कर लेती है। वो झट से अनुराग से एक कदम पीछे चली जाती है, जैसे वो किसी बात को सोचकर घबरा गई हो। अनुराग को यक्षिणी का ऐसा बर्ताव बहुत अजीब लगता है। वो तुरंत यक्षिणी से पूछता है, क्या हुआ यक्षिणी, तुम रुक क्यों गई? यक्षिणी नजाकत भरे अंदाज में बड़े प्यार से कहती है, रात तो होने दीजिए लेखक बाबू, इतनी भी क्या जल्दी है। मुझे पता है अगर आप एक बार मुझसे लिपटे तो सुबह तक मुझे नहीं छोड़ने वाले, मुझे थका कर रख देंगे। अनुराग अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए कहता है, अच्छा जी, ऐसी बात है। यक्षिणी पलट कर कहती है, और नहीं तो क्या लेखक बाबू, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, कितनी तड़प है। आप जब मेरे साथ रहते हैं तो सब काम भूल जाते हैं, और अभी आपको अपना काम करना चाहिए, कहानी लिखनी चाहिए। आखिर उसी के लिए तो आप वापस लौट कर आए हैं। अनुराग यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहता है, मैं सिर्फ कहानी के लिए नहीं यक्षिणी, तुम्हारे लिए भी लौट कर आया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर अनुराग खुद यक्षिणी की बाहों को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। अनुराग यक्षिणी को छू पाता उससे पहले ही यक्षिणी फिर एक कदम पीछे हटते हुए कहती है, मुझे पता है लेखक बाबू, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। यक्षिणी हैरानी के साथ कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं लेखक बाबू, क्या हो गया है आपको? अनुराग कुछ चिढ़ते हुए कहता है, ये तुम मुझसे पूछ रही हो यक्षिणी कि मुझे क्या हुआ है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या हुआ है। जब से आया हूं तब से देख रहा हूं तुम मुझसे दूर दूर भागे जा रही हो, एक पल मेरे साथ खड़ी नहीं रह रही हो, मेरे पास आने से डर रही हो, ना जाने किस बात से घबराई हो तुम। हुआ क्या है यक्षिणी आखिर? यक्षिणी चुप ही खड़ी रहती है। अनुराग अपने अंदर की सारी भड़ास बाहर निकालते हुए कहता है, तुम बदल गई हो यक्षिणी, तुम सच में बदल गई हो। तुमने मुझसे एक बार नहीं पूछा कि मेरा सफर कैसा रहा। जाने से पहले तुम मेरे बेटे युग की कितनी चिंता कर रही थी, पर जब से लौट कर आया हूं तुमने एक बार मुझसे नहीं पूछा कि युग अब कैसा है। तुम बदल गई हो यक्षिणी। इतना कहकर अनुराग चुप हो जाता है। कमरे के अंदर एकदम खामोशी छा जाती है। अनुराग की आंखों में यक्षिणी के लिए नाराजगी साफ नजर आ रही थी। यक्षिणी अनुराग को एकटक देखते हुए बड़े ही नम लहजे के साथ कहती है, जब आप शहर पहुंचे तो सीधे हॉस्पिटल गए और युग की हालत देखकर घबरा गए थे। वहीं पर रोने लग गए थे क्योंकि डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि युग के बचने की उम्मीद बहुत कम है। फिर आपने उसकी आंखों में मेरा दिया हुआ काजल लगाया और उसी के बाद से धीरे धीरे युग की तबीयत में सुधार आने लगा। अनुराग यक्षिणी को हैरानी के साथ देखते हुए उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता ये सब बातें यक्षिणी? यक्षिणी अनुराग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है और अपनी ही बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, जब युग की तबीयत में सुधार आने लग गया तो कुछ ही दिनों में उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। घर पर आपने युग के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया। युग भी आपको देखकर बहुत खुश था और फिर आपको मुझसे किया वादा याद आया कि आपने कहा था युग के ठीक होते ही आप आ जाएंगे, इसलिए आप अगले दिन ही आने की तैयारी करने लग गए। पर चित्रा इस चीज से काफी नाराज थी और आते हुए आप फिर चित्रा से झगड़ा करके आए हैं। अनुराग शॉक्ड होते हुए फिर अपना सवाल रिपीट करता है, तुम्हें ये सब कैसे पता यक्षिणी?
यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग से कहती है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा लेखक बाबू। मैंने कहा ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके आते ही मैंने आपकी आंखों में झांक कर आपके मन की सारी बातें जान ली थी। तभी तो आपसे कुछ नहीं पूछा था। जब मुझे पहले ही सब पता था तो आपसे पूछकर क्या करती। अनुराग अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो यक्षिणी, मैंने तुम्हें गलत समझा। यक्षिणी पलटकर कहती है, कोई बात नहीं लेखक बाबू, बस अब कभी भी मेरे प्यार पर शक मत करना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि आपको बता नहीं सकती। अनुराग भी यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यक्षिणी। अनुराग का मन तो कर रहा था कि वो उसी वक्त यक्षिणी की बाहों से लिपट जाए, पर वो जानता था कि ये सही नहीं होगा। अभी उसे यक्षिणी ने मना किया था, क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानता था कि अगर उसने एक बार भी यक्षिणी को छुआ तो रात भर वो उससे लिपटा ही रहेगा, उसके साथ प्रेम क्रीड़ा करते रहेगा। और वो शहर से कुछ सोच कर आया था, इसलिए वापस से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है और कहानी में ध्यान लगाने लग जाता है। यक्षिणी भी वापस जाकर खिड़की पर खड़ी हो जाती है और बाहर झांकने लग जाती है। रात हो चुकी थी। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, अपने साथ खामोशी का आलम चारों तरफ फैलाते जा रही थी। अनुराग अभी भी कहानी के बारे में सोच रहा था। उसने अपनी डायरी में वही पेज खोलकर रखा था जिसमें यक्षिणी के किरदारों की लिस्ट थी। उस लिस्ट में कई सारे नाम ऐड हो चुके थे, होते भी कैसे नहीं। यक्षिणी की कहानी सदियों से जो चल रही थी, हर अमावस्या और पूर्णिमा के साथ एक नया किरदार उसकी कहानी में ऐड हो जाया करता था। अनुराग इस वक्त उन्हीं किरदारों के किस्से के बारे में याद कर रहा था जो यक्षिणी ने उसे बताए थे, क्योंकि 10 दिन का गैप आ जाने के कारण अनुराग सब कुछ भूल सा गया था। इसलिए वो खुद को रिमाइंड करवा रहा था कि यक्षिणी ने किस किरदार के बारे में उसे क्या बताया था। अनुराग उन किरदारों से जुड़े किस्से याद ही कर रहा था कि तभी दीवार में लगी पेंडुलम घड़ी में 2 बज जाते हैं। जैसे 2 घंटे बजने की आवाज अनुराग को सुनाई देती है, उसका ध्यान भटक जाता है। किस्से याद करने की उसकी लिंक टूट जाती है। अनुराग दीवार में लगी घड़ी को देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, 2 बज गए और अभी तक तो मैं यक्षिणी की कहानी के आधे किरदारों के किस्से भी याद नहीं कर पाया हूँ। कितने सारे किरदार हैं यक्षिणी की कहानी में। अनुराग खुद से बातें करते हुए अपनी नजरें यहाँ वहाँ दौड़ा ही रहा था कि तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद यक्षिणी पर पड़ती है, जो बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। अनुराग यक्षिणी को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, यक्षिणी कैसे सो गई? आज से पहले तो मैंने कभी इसे मुझसे पहले सोते हुए नहीं देखा। ये तो हर रात मुझे कहानी सुनाती थी, पर आज इसे क्या हुआ? सदियों से है पुराना